हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पुलिस के पहले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये जो है आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृपया इसको ध्यान से देखें। शुरू में हमारा जीके का प्रश्न है, इसके बाद जो है हिंदी का प्रश्न आएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य के विधानसभा में जो है धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य के राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? वो किससे संबंधित है? तो वो जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और गायन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोठरी समिति। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में हुई थी। इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना जो है ये कौटिल्य ने की थी। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 किसको चुना गया? तो द साइलेंस ब्रेकर्स। पुस्तक ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमरान हाशमी। अगला क्वेश्चन, विश्व विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को अगर पूछा जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विद्या में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मजहरुल सुल्तानपुरी ये जो शायर है। राजपाल यादव ये अभिनव करते हैं। आउरस विस्ट ये चित्रकार हैं, ये भी सही है। और राजराजन मिश्र ये जो है रंगमंच से संबंधित नहीं है, यानी कि चौथा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में सम्मिलित किया गया? किसके सिफारिश पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि फिनलैंड, ये तो सही है। सफ़ेद हाथियों की भूमि ये अर्जेंटीना, ये गलत है। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार, ये सही है। उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। ये कंपोस्ट जो है रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। इसमें जो है सीरीज से लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा जो है सही हो जाएगा। पहले जो है कोरिया युद्ध हुआ था, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, उसके बाद वियतनाम युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर बर्लिन की दीवार का विखंडन हुआ था। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का महान न्यायवादी, ये जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया
किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? सही आंसर क्या होगा? तो लिस्बन संधि। क्वेश्चन नंबर 19। विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? विशिष्ट और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्किंस ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को जो है संसार की छत कहते हैं। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? हरमनप्रीत कौर ये जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, वे कप्तान भी रही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंध तंत्र और मानकों से संबंध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंध तंत्र मानकों से संबंध है। आगे देखते हैं क्या बोला जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही था? तो इसमें से जो है ये दूसरा और तीसरा सही था। दूसरा और तीसरा इसमें सही था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? तो पर्यावरण निशान का चिन्ह मिट्टी का बर्तन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि को। किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया था? किस देश ने भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? तो गंगा का डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई? 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2016 को। पेलिंकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। निम्नलिखित साहित्यकार और रचना में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्मभूमि प्रेमचंद का ये सही है। केशव दास रसिका प्रिय ये भी सही है। महादेवी वर्मा ने यामा लिखा ये भी सही है। यशोधरा जयशंकर प्रसाद ये गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? कौन सी नदी हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ये पश्चिम में उत्तर प्रदेश का सीमा निर्धारित करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी। दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली का नया राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल बैजल। अनिल बैजल जो है दिल्ली के नया राज्यपाल बने हैं। ये पुराने राज्यपाल हैं। फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? पृथ्वी 2 का मारक क्षमता कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का महानिदेशक चुना गया है? NCC का महानिदेशक तो विनोद विशिष्ट को चुना गया है। हर्षचरित
के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। उसके बाद सामान्य ज्ञान है। यानी कि हिंदी का प्रश्न इसके बाद दिया है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन से युग में जो है त्रुटिपूर्ण है? कौन सा इसमें गलत है? तो ये उट उट ये गलत है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव कौन किसमें जो है त्रुटिपूर्ण है? क्षीर खीर, गोमय गोबर, पर्यक पटरी, सप्तनी सौत। कौन सा सही, कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें जो है ये पर्यक पटरी ये गलत है, ये दोनों सेम नहीं है। सीमा कुत्ते से डरती है, इनमें से कौन सा कारण है? कुत्ते से डर रही है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? तो अपादान कारक होता है, अपादान से होता है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारण है? ए राकेश, इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें जो है संबोधन हो रहा है। जहाँ पे हे ओ अरे ए रहेगा तो वहाँ पे संबोधन कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 45। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द विनायक जो है ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत हनुमान का है, मारुति नंदन ये भी हनुमान का है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो पक्षी का पर्यायवाची जो है बिहग होता है। तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। तनय सुत आत्मज विकल्प में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। किसका ये सभी जो है किसका पर्यायवाची है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र का। पुत्र को तनय सुत आत्मज भी कहा जाता है। जब एक वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्धविराम का। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धविराम। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर, आगे में दोष दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है इसमें से ये वाला सही हो जाएगा। मूर्धन्य सो इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? विशिष्ट या भिन्न है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष। निम्न में से किस शब्द में नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नीर उपसर्ग, निर्जीव, निरोग, निर्धन, कोई नहीं। नीर उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से किसी में भी जो है निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नी में, निर्जीव में नी उपसर्ग है, इसमें भी जो है नी उपसर्ग है, और निरोग में तो दीर्घ ई है। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? चौपाई में चौ, चौ क्या है? तो ये जो है हिंदी उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, फल का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, वह दिन भर कड़े परिश्रम करता है। चौथा तो बिल्कुल गलत दिख रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फल का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये सही है। ये मृत्यु क्षोभजनक थी होगा यहाँ पे, ये भी गलत है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये भी जो है सही वाक्य नहीं है। इन्हीं में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये तो सही है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी ठीक है। गर्मियों में एक बात सुनाता हूँ, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी ठीक है। तुम्हारे घर चले जाओ,
ये गलत है। यहाँ पे होगा तुम अपने घर चले जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। बरसिंघा शब्द में समास है। बरसिंघा, आगे में 12 लगा हुआ है, 12 सिंह, मतलब कि कौन सा हो जाएगा? बरसिंघा। तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बरसिंघा जो है हिरण को बोला जाता है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है जिसका कर्म प्रधान हो? तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र। श्वेत जो हो पत्र, श्वेत है जो पत्र, तो उसमें कर्मधारय होगा। परमानंद में कौन सा समास है? परम आनंद। परम है जो आनंद, कौन सा होगा? तो इसका कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव, कर्मकारक, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो कर्मकारक कोई समास नहीं होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद किस में प्रधान होता है? तो बहुब्रीहि में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व होगा। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास जैसे लोटा डोरी, माता पिता, ये सभी जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शोक। शोक नहीं होगा, ये गलत है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना किसके लिए उपयुक्त है? अवसर का लाभ उठाना किसके लिए उपयुक्त है? बहती गंगा में हाथ धोना, यही बिल्कुल सही है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाधा डालने का अर्थ हुआ रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे खूब होना चाहिए था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगला क्वेश्चन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी प्रायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। इनमें से कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। हृदय के वो भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थाई भाव कहा जाता है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है? कृत्रिम का उल्टा क्या होता है? तो कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक। उदात्त का विलोम क्या होता है? उदात्त का विलोम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदात्त। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम कौन सा है? तो उदार का विलोम जो है अनुदार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का मतलब क्या नहीं है? तो गो का मतलब गज यानी कि हाथी नहीं होता है, बाकी नदी होता है, गाय होता है और इंद्रिय होता है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए।
अब्ज का कौन सा अर्थ नहीं होगा? तो अब्ज का मतलब चंद्रमा जैसे ये कपूर भी होता है और शंख भी होता है। अब्ज का मतलब मेघ नहीं होता, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। किसका अर्थ जो है पतवार है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण का मतलब पतवार भी होता है। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आंसर दिया हुआ है, ये अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग बस जीके और हिंदी को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेट में।